माँ दुर्गा, माँ ब्रह्मा, माँ भवानी इस चराचर जगत की स्वामिनी है। पृथ्वी को उत्पन्न करने वाली हैं, चंद्रमा सूरज तारों को पैदा करने वाली हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाली हैं। माँ ब्रह्मा ने स्वयं कहा है दुर्गा सप्तमी में, देवी भागवत में, कि जितने भी जीव हैं जगत में, जीव हैं, जंतु हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सभी देवी देवता वो मैंने उत्पन्न किए हैं, मुझसे सारा जगत है। और ये जो ये पाठ करता है उसके मैं सारे दुखों का अंत करती हूँ, उसकी सब समस्या का समाधान करती हूँ। आकाश पे रहने वाले कीटाणु, पाताल पे रहने वाले कीटाणु, जल में रहने वाले कीटाणु, कितने भी भयंकर से भयंकर कीटाणु है, कोरोना से भी भयंकर है, वो मैंने उत्पन्न किए हैं। और ये जो पाठ है, ये जो तीनों संध्या पाठ करता है, माँ ने स्वयं इसके बारे में कहा है, और करोड़ों लोग इसके प्रमाण हैं कि जो इसका पाठ करता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, कष्ट नहीं होता, उसे किसी भी प्रकार की बाधा में नहीं आना पड़ता। और माँ ने यहाँ तक भी कहा कि ये कोरोना भी मैं हूँ, मुझसे जगत है, मुझसे सब बना है, और मैं जब चाहे इन्हें हटा सकती हूँ, जब चाहे इन्हें समाप्त कर सकती हूँ। जो इसका पाठ करेगा उसे सब ऐश्वर्य मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। माँ ब्रह्मा ने सिंपल सा, सरल सा 3-4 चीजें बताई हैं कि इसको कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, अष्टमी को आप सबने माँ दुर्गा के चरणों में, मंदिर में, अपने घर में, ये सब कुछ आपका है, सब आपने बनाया है, हमें सब आपने दिया है। हमें जानवरों से निकाल के आपने में मानिस की जोनी में डाला है, वो सब आपका है। आपने जैसा कहा है कि जो मुझे दुर्गा सप्तमी में लिखा भी है, किलो को आप सभी पढ़ा भी करें, ये इसकी मेन चाबी है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तमी है। तो इसके कीलक अध्याय में माँ ने स्पष्ट कहा है, जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भक्ति की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है कि हे माँ सब आपका है और आपका प्रसाद मुझे ये मिला है, उसी पर भक्ति प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। स्पष्ट लिख दिया। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव ने इस स्तोत्रों को कीलित कर दिया, लाख कर दिया, बंद कर दिया। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीर्ण करके इस सप्तमी स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पार करता है, वही सिद्ध होगा, उसी को लाभ मिलेगा, वही देवी का पार्षद होगा, वही गंधर्व होगा। सर्वत्र विचित्र रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, दुख नहीं आएगा, अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता, उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, उसकी मुक्ति होगी और 100 से अधिक वर्षों तक जिएगा। जो ऐसा करेगा उसे संसार के सारी सिद्धियां मिलेगी, इसके प्रसाद से ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, शत्रु नाश होगा, पर मोक्ष की सिद्धि होती है। इतना सरल है, भगवान शिव कहते हैं, इतना सिंपल सा है। आधे घंटे का सुबह शाम दोपहर पाठ